आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित, चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। इसमें देखिए दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पर और दूसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग दोनों क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए कैसे हल होगा। इस प्रश्न में देखिए k का मान ज्ञात करना है, इसमें तीनों बिंदु संरेखीय है। जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें देखिए त्रिभुज इस प्रकार से बनता था कि देखिए इस प्रकार से त्रिभुज बन गया, ठीक है, और इसका शीर्ष ए वाला होता था, शीर्ष बिंदु ए वाला होता था, ए वाला होता था, ए वाला, और इस क्षेत्र को हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते थे। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि ताकि क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात करना है और इसमें तीनों बिंदु संरेखी है। ठीक है, संरेखी का मतलब हुआ कि इस प्रकार से एक रेखा है और इस रेखा पर ये तीनों बिंदु स्थित है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे। देखिए इसको क्या करना है कि देखिए ये जो फर्स्ट वाला होता है x का मान और सेकंड वाला y का मान होता है, तो फर्स्ट वाला x का मान हो जाएगा 7 और y का मान हो जाएगा -2। इस प्रकार से फर्स्ट वाला x का मान हो जाएगा 5 और y का मान हो जाएगा 1। इसी प्रकार से लिखेंगे x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा k। फर्स्ट वाला x का मान, सेकंड वाला y का मान, इस प्रकार से लिख लेना है। पहला बिंदु है इसलिए इसमें 1 1 लगा देंगे, दूसरा बिंदु है इसलिए 2 2 लगा देंगे, तीसरा बिंदु इसलिए 3 3 लगा देंगे। इस प्रकार से x1 बराबर 7, x2 बराबर 5, x3 बराबर 3, y1 बराबर -2, y1 बराबर 1, y3 बराबर k। इस प्रकार से आपको समझ लेना है। अब क्या कहता है कि तीनों बिंदु संरेखी है, तो संरेखी जब होगा तो इसमें क्षेत्रफल जो है 0 बनेगा। ठीक है ना, तो चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, 0 होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि ये देखिए यदि एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा, इस प्रकार से। अब इसका क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला बहुत ही आसान है, देखिए कैसे फार्मूला बनता है। 1/2 आप आसानी से याद कर सकते हैं। क्या करना है कि बाहर में x लगाना है, अंदर में y में से y घटाना है। इसका प्रक्रिया 3 बार करना है, इसी प्रकार से। इसे 3 बार लिख दीजिए। y में से y घटा देंगे, फिर प्लस बाहर में x रखना है और y में से y को घटा देना है और बराबर 0। अब देखिए फार्मूला कैसे इसको बना देंगे से। बाहर में देखिए x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसमें नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 हो जाएगा। अब देखिए 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद फिर 1 आ जाएगा, ठीक ना, फिर 2 आएगा, फिर 3। ठीक है, इस प्रकार से चलेगा। देखिए बाहर में 1 लिखे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर कर देंगे 3। बाहर में देखिए 2 है तो यहाँ पर कर देंगे 3, 3 के बाद 4 नहीं लिखना है, फिर से आ जाएगा 1, फिर 3 के बाद हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2। ठीक है ना, इस प्रकार से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो बहुत आसानी से बन गया। अब आपको करना क्या है, इस पर बैठा देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 1/2 बड़ा कोष्ठ, x1 का मान कितना है, 7 है, y2 में से y3 घटाना है, y2 का मान कितना है, 1 माइनस y3 का मान कितना है, k। इस प्रकार से बैठा लिए, प्लस के प्लस हो जाएगा। x2 का मान कितना है, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से y3 में से y1 घटाना है, तो y3 का मान है देखिए k है, y3 का मान है k माइनस y1 का मान कितना है, -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 के 2 हो जाएगा। इस प्रकार से प्लस के प्लस, x3 का मान कितना हो जाएगा, 3, y1 का मान कितना हो जाएगा, -2 माइनस y2 का मान कितना हो जाएगा, 1। इस प्रकार से बना लेना है, बराबर 0 होगा। 1/2 को फिर से लिख देना है।
अब देखिए अंदर में रहता है यदि दोनों अंक तो जोड़ते घटाते, ठीक ना। लेकिन देखिए के है तो क्या करेंगे 7 से दोनों में गुना कर देंगे तो कोष्ठ टूट जाएगा। 7 गुना करेंगे तो 7, 7 गुना के करेंगे तो 7 के हो जाएगा, प्लस 5 गुना के करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 के, और 5 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 10। इसी प्रकार से प्लस के प्लस 3 के 3 लिखना है। अंदर में देखिए दोनों अंक है तो क्या करेंगे दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस जोड़ देंगे, 2 अभी कितना हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा -3, फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए 1/2 जो इधर गुना में है इधर जाएगा भाग में, ठीक है ना। नीचे वाला जो 2 है ऊपर चला जाएगा, यानी भाग में 2 है इन्हें गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार समझना है आपको। तो यहाँ पर 1/2 को नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है कि देखिए चलिए इसको गुना कर लेते हैं एक बार। तो 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10, देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 3 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, बराबर 0। ये भाग में 2 है, इधर गुना में 2 आ जाएगा, दिख रहा होगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है देखिए, अब देखिए के वाला के मतलब 7 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा -2 के। अब देखिए 10 और 7 17, 17 में से 9 घटा दीजिए, यानी 10 7 17, 17 में से 9 घटा दीजिए कितना हो जाएगा +8 होगा, ठीक है, बराबर 0 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 0। इस प्रकार से -2 के +8 बराबर 0। अब यहाँ पर देख लेते हैं तो लिखेंगे -2 के +8 बराबर 0, -2 के बराबर +8 है, इधर आ गया था -8 के बराबर -8 गुना -2 है, इधर आ जाएगा भाग में, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 चौके 8, माइनस माइनस कट गया, तो इस प्रकार से के बराबर हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो के का मान हमें पूछ रहा था, के का मान कितना होगा, तो के का मान कितना होगा 4 होगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम उसी प्रकार बनेगा, ठीक है, वीडियो को रोककर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 उसी प्रकार से बनाएंगे। देखिए 8 जो है x का मान है, 1 है y का मान, x का मान हो जाएगा k, y का मान हो जाएगा -4, x का मान हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा -5, ठीक है। इस प्रकार से हम देखिए पहला बिंदु है इसलिए 1 1 लगाइए, दूसरा बिंदु है तो उसमें 2 2 लगाइए, तीसरा बिंदु है तो 3 3 लगाइए। इस प्रकार से आपका मान आ गया। अब क्या करना है कि कहता है कि तीनों बिंदु संरेखीय है, यानी एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित है, तो क्या हो जाएगा कि इनसे बनने वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 होगा। इसको लिख देना है, लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेना है। अब यहाँ पर क्या लिख देना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा, 0 वर्ग मात्रक यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ठीक है। इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है लिखना है, 1/2 लिखना है। अब देखिए सूत्र को आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। क्या करना है कि बाहर में x लिखना है, अंदर में y में से y घटाना है। ये प्रक्रिया आपको 3 बार जोड़ देना है, ठीक है। चलिए एक बार लिख लिए और 2 बार लिख देना है, y में से y घटा दीजिए +x, y में से y को घटा लीजिए, बड़ा कोष्ठ बराबर 0। अब यहाँ पर देखना है आपको कि कैसे फार्मूला बनेगा। देखिए बाहर वाला जो x दिख रहा है 3 को, इसमें नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, 1 रहेगा तो 2 3 बैठेगा, 3 रहेगा तो फिर से 1 2 3 बिठाना है ना। इस प्रकार से 1 गया, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3, फिर 3 के बाद अगर आ जाएगा तो फिर 1 आ जाएंगे, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार से नंबरिंग बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखिए 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 के बाद लिखेंगे 3, 3 के बाद क्या बढ़ेंगे फिर से 1 आ जाएंगे, या 3 है तो फिर से 1, फिर यहाँ पर 2। इस प्रकार से ये फार्मूला तैयार हो गया। अब x1 का मान कितना है, देखिए यहाँ पर कितना है 8 है,
y2 में से y3 घटाना, y2 का मान कितना है -4, माइनस हो गया। y3 का मान कितना है -5, देखिए माइनस और यहाँ देखिए माइनस, +5 बराबर प्लस x2 का मान कितना है k, y3 का मान कितना है -5, फिर हो गया माइनस, y1 का मान कितना है 1, प्लस x3 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 1, माइनस y2 का मान कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस प्रकार से बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 1/2 है, चाहे तो उसको हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस पर रख ले रहे हैं, 8 के 8 हो गया। देखिए प्लस माइनस घटेगा तो 5 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 1, प्लस के प्लस के गुने -5 और -1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -6, प्लस 2 के 2, 4 अभी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर कोष्ट छोटा वाला हटा दीजिए, बड़ा कोष्ट बराबर 0। इस प्रकार से यहाँ से 2 हटा रहे, ठीक है। 2 है तो ये भाग में चल जाएगा गुना में, तो 8 गुना करेंगे तो यहाँ पर तो 8 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 6 गुना के करेंगे तो 6 के, ठीक है। और 5 दूना कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार हो गया ये वाला। ये जो 1/2 है, देखिए 1/2 जो 2 है, 2 क्या है भाग में है, ठीक है। इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, इस प्रकार से 2 आ जाएगा। तो करना है क्या बचेगा यहाँ पर कि -6 के 10 वाट कितना हो जाएगा 18, 2 गुना 0 करेंगे तो हो जाएगा 0। इस प्रकार से इधर से बना लीजिए, तो हो जाएगा -6 के प्लस 18, इधर हो जाएगा -18, तो के बराबर कितना हो जाएगा -18, -6 गुना में आ जाएगा भाग में, 6 कम 6, 6 तरी 18, तो के का मान कितना आया 3, माइनस माइनस कट गया ना, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो के का मान कितना आएगा 3। ये के का मान पूछ रहा था, के का मान आ गया 3। इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ गए, बहुत ही आसान था, ठीक है। धन्यवाद।